सिंपली हमने आपको कहा था कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट में के बेसिक कंसेप्ट आपको बतलाए थे कि आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अब हमने कहा था कि प्रिंसिपल को हमेशा क्या मान लेना चाहिए, 100। यहाँ भी क्या करेंगे, पी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और जो कि 5000 दिया हुआ है, रेट ऑफ पर्सन 5% है, और तो कहता है पर एनम सिंपल व्हाट अमाउंट विल बी आफ्टर 5 ईयर, 5 आफ्टर 1 ईयर कह रहा है। तो ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 इंटू रेट ऑफ पर्सन 5 इंटू 1 क्या होंगे 5। तो अमाउंट कितना, अमाउंट कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 5 मिलके 105 हो जाएंगे। 100 इतने का आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये 100 इज इक्वल टू 100 जब माना था तब 105 हुआ था, 100 इज इक्वल टू 5000 था, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए आपके 50। तो 100 इंटू 50 कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएंगे, एक जीरो लास्ट में है ही। और 5 इंटू 5 कितने हो गए 25, 5 इंटू 1 कितने हो गए, ये 5200 क्या हो गए 50। ये राइट आंसर आप लोग का है, आप लोग बोले ही थे 5250, बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग का बताएंगे। सर 4000। प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल 4000 सबका है। यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का आंसर, थर्ड का 2.5%। रेट क्या होगा, कितने 2.5% सबका है। यस सर। बतलाना है। नो सर। ठीक, नो नहीं, जिनको डाउट होगा वो पूछेंगे। ठीक है, फोर का बता दीजिए सर। बतला दें। ठीक है, बता दीजिए। हाँ हाँ, कोई एकदम आराम से पूछिए, हेजिटेट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपका डाउट है तो नहीं पूछिएगा। देखिए, कहता है राम है 3500, ही लेंड्स 1500 एट 15%। ठीक है, ये क्या किया, राम के पास 3500 थे, 3500 टोटल था, इस 3500 में 1500 रुपया को वो 15% पे इन्वेस्ट किया, 15% पर। ठीक है, तो 50 इंटू 15 कितने मिलेंगे इसको 1 ईयर में, अगर 1 ईयर की बात करते तो ये कितना मिलता है 225 रुपीज मिलता है। और 1000 पर 10%, लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम लिख के बतला रहे हैं, 1000 को 10% पे इन्वेस्ट किया, 1000 का 10% पे इन्वेस्ट किया तो कितने रुपीज हो जाएंगे, 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर में इसको। और प्लस कहता है पर एनम टू गेन 10% ऑन होल, होल पे कह रहा है 10%, तो होल अमाउंट की होल प्रिंसिपल कितना है, होल प्रिंसिपल आपका 3500 है, तो 3500 पर 10% उसको चाहिए, 3500 पर 10% चाहिए तो कितना चाहिए, 350 रुपया टोटल चाहिए उसको इंटरेस्ट एक साल में। तो 1500 पे 225 मिल गया, 1000 पर 10%, 1000 मिल चुका है, रेस्ट बचे कितने। तो आप देख रहे हो कि 1500 तो हो गए थे, प्लस 1000 हो गए, टोटल 3500 था, 3500 में से 2500 तो इन्वेस्ट कर दिए थे, तो रेस्ट कितने बचे, रेस्ट बचे थे कितने 1000। इस 1000 रुपया पर क्या रेट ऑफ परसेंट से इन्वेस्ट करें कि टोटल हमको टोटल ऊपर कितने मिले 350 निकाल ही चुके थे हम। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। तो आप देख रहे हैं 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये देख रहे हैं ये 325 हो गया, 350 से माइनस हो जाएंगे, तो 350 माइनस कितने हो जाएंगे 325, और इज इक्वल टू 10R है। तो 10R इज इक्वल टू कितने हो गए 25, तो R इज इक्वल टू एक जीरो इधर है, दशमलव यहाँ चले जाएंगे, तो 2.5% पर एनम। एक साल में कितने रेट ऑफ परसेंट होने चाहिए, 2.5% होने चाहिए। बात तो समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का आंसर क्या है, 28 सर। 28 क्या ईयर्स, यस। बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है आपका। हमने बताया था एनी सम डबल हो जाते हैं 7 ईयर में, तो डबल हो जा रहा है, ये डबल क्या है, ये डबल आपका अमाउंट है, अमाउंट हो गया। अगर प्रिंसिपल हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो डबल हो गया अमाउंट 2, तो इंटरेस्ट कितने मिले, इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट आपका हो गया कितने, इंटरेस्ट हो गया 1। तो हमने कहा था इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ टाइम की बात की गई है इसलिए टाइम को लिए हम। तो ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पर हमने इंटरेस्ट क्या निकाल लिया 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने टाइम लग रहा है 7 ईयर्स लग रहा है। अब कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स सेम, इन हाउ मेनी ईयर्स सम विल बी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 - 1 कर देंगे तो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए 4, इंटरेस्ट होने में क्या समय लगेंगे। तो एक इंटरेस्ट होने में समय लगा है 7 ईयर, एक इंटरेस्ट होने में 7 ईयर लगे, तो 4 इंटरेस्ट होने में कितने ईयर लगेंगे। तो 7 बाई क्या हो जाएंगे 1 इंटू क्या हो जाएंगे 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 28 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का क्या आंसर है, 1400। 5 का 1400।
100। 100. सबका है, डाउट है, बतलाना है? Yes, डाउट ठीक है, बतला रहा हूँ मैं। At a certain rate of interest, sum 400 will be 560 in 8 year। प्रिंसिपल ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया और इतना ये अमाउंट हो जाता है और इतने, तो 8 वर्षों में इतना हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 400 रुपये था 560 हो गया, तो 400 रुपये थे 560 हो गया अमाउंट है, तो ये इंटरेस्ट कितने हो गए, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो इंटरेस्ट 160 हो गया। 160 इंटरेस्ट हुए, प्रिंसिपल क्या था 400, कितने साल में ऐसा हुआ, 8 ईयर्स में हुए, तो रेट ऑफ परसेंट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट निकल गया, 8 इंटू 4 कितने हो गए 32, 160 को 5 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो रेट ऑफ परसेंट अगर पूछा जाता तो ये 5% हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइंड आउट सम व्हिच विल बी 1820 इन 6 ईयर्स। वह प्रिंसिपल बताइए कि 1860 रुपया, अब दूसरा कंडीशन जो दिया 1860 रुपया हो जाता है, विल बी 1820 इन 6 ईयर्स। ठीक है, तब 1820 इन द फाइंड देन 8 ईयर, रेट ऑफ परसेंट निकल गया आपका। ठीक है, 400 will be 560 in 8 years, then find out the sum which will be 1820 in 6 years। ध्यान दो, तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, वो निकालना है हमको। अगर हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 ईयर में कह रहा है, रेट ऑफ परसेंट 5 आ गया, तो 5 इंटू 6 कितने हो गए, इंटरेस्ट 30। तो 1 प्लस 30 मिलकर अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या हो जाता है, अमाउंट कितने हो गए 130। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोई कुछ पैसे लगाए तो इतना हो जाता है, तो 1820 यहाँ पर क्या है, अमाउंट है, जो कि 100 माने थे तब 130 निकला है, लेकिन एक्चुअल 1800 क्या है 20 है, तो 130 इज इक्वल टू 1820, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 14, 13 वन टाइम्स, फिर 5 2 बच गया, 4 4 टाइम्स 52 हो गया, 1 इज इक्वल टू 14 हो गया। तो प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे, प्रिंसिपल आपका क्या होगा, प्रिंसिपल 100 इंटू 14 क्या हो जाएंगे 1400। बिल्कुल सही जवाब था जिन्होंने बनाया है, और जिनको भी डाउट था वो समझ में आ गया होगा। जो एक बार फिर से ध्यान दें, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो डिफरेंस कर दिए, तो इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो रेट ऑफ परसेंट निकाल लिए। कहता है कि इसी रेट ऑफ परसेंट पे कितना रुपया इन्वेस्ट करे कि अमाउंट 1800 और अमाउंट क्या हो जाए 1820 रुपया हो जाए। तो हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, आर इंटू टी, वो 30 इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट कितने हो गए 130, 130 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1820, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 14, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे 100 इंटू 14 क्या हो जाएंगे 1400। बात समझ में आ गया होंगे, ठीक है ना। आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। 8000. एक कितना आंसर आया है 6 का, बताएं बच्चे। 8000. जो बनाए हैं बताइए 8000। डाउट होगा, कुछ स्टूडेंट को डाउट भी है, डाउट वाले भी यस बोल दें फटाक से। ठीक है, Yes, sir. एकदम आराम से स्मार्टली बोलिए, कोई एजिटेट मत कीजिए। रमेश बोरो सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कुछ रुपया, ही हैज टू पे 8560 एज ए इंटरेस्ट। ध्यान देना, ये जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है, एज ए इंटरेस्ट क्लियर कह भी दिया है। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितने हो गए 8560 रुपीज पे इन 12 ईयर्स में, कितने साल में 12 साल में। ठीक है, 12 ईयर में, इन व्हिच फर्स्ट 3 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 12 ईयर में फर्स्ट 3 ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने हैं 5%, नेक्स्ट 2 ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने हैं 8%, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने हैं 10%। तो हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 3 टू क्या है सर, देयर इज ए प्रॉब्लम इन माय नेटवर्क, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। तो आप वेट कीजिए श्रेया कि आपका नेटवर्क आ जाने से फिर वॉइस भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, उधर से प्रॉब्लम होगा, बाकी को आवाज मेरी आ रही है क्लियर? yes sir। ठीक है श्रेया, उधर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके ठीक है। 100 हमने प्रिंसिपल को माना, तो रेट ऑफ परसेंट 3 ईयर के लिए 5% है, तो 15, 2 ईयर के लिए 8, 4 ईयर के लिए। तो आप देख रहे हैं टोटल ईयर 12 है, तो 12 ईयर में से टोटल ईयर 12 है, 12 में से 3 प्लस 2 प्लस क्या हो गया 4, 3 2 5 4 कितने हो गए 9 माइनस कर दिए, तो रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट ईयर बच गए, रेस्ट ईयर बच गए कितने आपके, रेस्ट ईयर 3 बच गया। 3 ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट कितना कह रहा है 12% है।
तो सबको ऐड कर देंगे, तो अगर 100 रुपया लगाते तो इतना 12 साल में टोटल इंटरेस्ट इतने मिलते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो रहा है 15 हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है 16 हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है 40 हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है 36। ऑल टुगेदर करते हैं तो 100 क्या हो जा रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्ट 107 हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्या दिया हुआ देखो, इंटरेस्ट 8560 जो है वो इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट कितने के बराबर है 8560 के बराबर है। तो 107 बराबर इतने हैं, तो 1 इज इक्वल टू कितने होंगे 80। 1 इज इक्वल टू क्या होगा 80। 1 इज इक्वल टू 80 हो गया, तो प्रिंसिपल पूछता है कि आप प्रिंसिपल क्या इन्वेस्ट करें। 1 इज इक्वल टू 80 हो गया, तो 100 इंटू 80 कर देंगे। 100 इंटू 80 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 8000, यानी कि 8000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। टोटल रुपीज कितना इन्वेस्ट किया था 8000, जो कि 12 साल में 8500 इंटरेस्ट हुआ। हमने 100 माना था तो 107 आ गया था। 107 इज इक्वल टू इतने, तो 1 इज इक्वल टू 80 निकाल दिए, तो 100 इंटू 80 कितने हो गए 8000 हो गए। बात समझ में आ गया होंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है प्यारे छात्रों 4%. बताइए? 4 4%. 4%। सबका है, 4%। डाउट भी होगा? डाउट है सर। जी सर। जी देखिए, तुरंत हम बतला देते हैं। Yes, sir. Doubt है. हाँ बतला रहा हूँ मैं। एट द सेम न्यूमेरिक वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, कहता है रेट एंड टाइम दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दोनों का। इंटरेस्ट इज 4/25 ऑफ सम, इंटरेस्ट कितने हैं सम का 4/25 है। तो सम को प्रिंसिपल को यदि हम 1 मान लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है इस 1 का 4/25 हो जाता है। इंटरेस्ट की जगह 4/25 रख दिए, और प्रिंसिपल 1 होता तो इस 1 का 4/25 हो जाता। और रेट ऑफ परसेंट एंड टाइम दोनों का वैल्यू बराबर है, एक्स मान लिए थे हम। तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो 25 क्या हो गया 4 टाइम्स, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितने हो गए 4। तो रेट ऑफ परसेंट भी कितने हो गए 4% पर एनम हो गया। ठीक है, और टाइम भी पूछा जाएगा तो टाइम भी कितने ईयर के लिए हो गया 4 ईयर्स के लिए हो गया। बात तो समझ गए होंगे? ठीक है, प्रिंसिपल 1 मान लिए तो 1 का 4/25 क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, और रेट और टाइम तो दोनों का सेम है। सॉल्व कर दिए बस आंसर आ गया। तो रेट ऑफ परसेंट क्या है 4%, टाइम भी पूछा जाता तो 4% हो जाता। जी समझ गए? कोई डाउट है बोलिए फिर। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। एट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रेट ऑफ परसेंट एंड टाइम, आर एंड टी दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है। तो रेट भी x% होंगे और टाइम भी क्या होंगे x ईयर्स के लिए हो जाएंगे, दोनों का वैल्यू बराबर कर दिए। ठीक है, अब कहता है इंटरेस्ट कितना, आई इज इक्वल टू, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू क्या होते हैं टी बाई क्या होते हैं 100 होते हैं। तो यहाँ रेट और टाइम का वैल्यू दोनों सेम है, और कहता है इंटरेस्ट कितना है प्रिंसिपल का 4/25। अगर प्रिंसिपल को हम P मान लेते हैं तो इस P का 4/25 क्या हो जाता है आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसके जगह ये रख देते हैं, और P और P दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो 25 100 को 4 टाइम्स से डिवाइड कर देगा, 4 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो स्क्वायर इधर हटेंगे तो रूट लाएंगे, तो ये क्या हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर रेट और टाइम दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है। आर के बारे में पूछ रहा है तो 4 ही आएगा, रेट है तो परसेंट में होंगे, और टाइम पूछता तो क्या होता है 4 होता, टाइम है तो क्या होगा ईयर्स होंगे। बात समझ में आ गए होंगे? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है स्टूडेंट? 10%. 8 का आंसर आप सबका 10% है। डाउट है? डाउट बतलाने हैं? कोई बात नहीं, देखिए डाउट है सर। हाँ, द इंटरेस्ट इज 12 एट 1440 इन 1 मंथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका पी के जगह पर क्या हो गया 1440, और 1 मंथ में 12 रुपीज इंटरेस्ट 1 मंथ का है। ठीक है, और फाइंड आउट द रेट ऑफ परसेंट पर एनम पूछ रहा है, पर एनम पूछ रहा है, यानी 12 महीने का पूछ रहा है। एक महीने का देखिए 1 मंथ का, यानी कि 1 मंथ का इंटरेस्ट है 12 रुपया, तो 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 कितना होगा 1.44। एक महीने का दिया हुआ है यहाँ पर, एक महीने का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12 रुपया दिया हुआ है।
तो और रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है पर एनम, 1 साल का पूछ रहा है, तो 144 इंटरेस्ट 1 साल का है और प्रिंसिपल 1440 है। तो रेट ऑफ कितने ईयर का है ये? 1 ईयर में इंटरेस्ट लगा है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो 1 ईयर टाइम की जगह 1 लग देते हैं और आर की जगह क्या लग दिए? आर की जगह हम लोग आर मान लिए, बस हो गया। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पर एनम निकालना है, इसलिए अगर एनम 12 रुपीज अगर यहाँ रखते हैं, मान लो कि अगर हम इसको 12 रुपीज यहाँ रखते हैं वो 1 महीने का, तो हमको क्या करना पड़ता? ये 1 महीने का है तो 1 मंथ है, तो इसको ईयर में बदलने के लिए 1 मंथ को ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे और परसेंट है तो यहाँ 100 हो गया। बस इसको भी सॉल्व करने से वही बात आ जाएगा, 12 टाइम्स और 12 और 0 कैंसिल हो गया। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी निकालोगे, ये 1 ईयर का कर दी इसलिए टाइम यहाँ 1 ही रहने दिए, 140 144 कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके? आर इज इक्वल टू 10% हो गया। बात तो समझ गया होंगे, दोनों में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 80%. 80% क्या सबका है? यस सर। बतलाने हैं, देखिए कोई बात नहीं। एनी सम विल बी 5 टाइम्स इन 5 ईयर, 5 टाइम्स हो गया तो प्रिंसिपल हम 1 मानते हैं, प्रिंसिपल 1 मानते हैं तो अमाउंट 5 हो गया, तो इंटरेस्ट कितने हो गए आपके? इंटरेस्ट कितने हो गए? 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। तो के 5 इयर्स में इतना रेट ऑफ परसेंट, फाइंड आउट द रेट ऑफ परसेंट पर एनम निकालना है, तो 4 इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल क्या है? 1 और टाइम कितने ईयर में हुए? 5 ईयर में, तो रेट ऑफ परसेंट निकालना है, बस इतनी सी बात है। तो ये क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 4 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर कितने हो गए? 80% पर एनम, बस आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट? 600. 600 सबका है? डाउट है सर। जी बिल्कुल सिंपली समझिए। तो कहता है राम हैज बोरो सर्टेन सम, ठीक है, फॉर 8 years at 6%, देन ही विल गेट इतना लेस। सिंपल लेस की बात कर रहा है। तो अगर 100 रुपया लगाते हैं, सिंपली सोचो 100 रुपये से लगाते तो इंटरेस्ट 8 इंटू 6 48 मिलता, लेकिन लेस मिला तो 48 जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो कम मिल गया, तो दोनों का क्या करें? डिफरेंस कर देते हैं सिंपल बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? 52। बट ये तो 100 होता तब 52, लेकिन एग्जैक्ट रुपया कितना है? एग्जैक्ट रुपया 300 क्या है? 12। 52 इज इक्वल टू इतना है तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 6। 1 इज इक्वल टू 6, तो प्रिंसिपल जो 100 माने थे, 100 कितने हो जाएंगे? 100 इंटू क्या हो जाएंगे? 6 इज इक्वल टू 600, ठीक है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर में आप इसको रफ करने की भी आवश्यकता नहीं। 10 सेकेंड 5 सेकेंड बहुत हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग रहा है, 8 ईयर में 6% मिलना चाहिए, 48 मिलना चाहिए, 48 नहीं मिलना चाहिए, नहीं कम मिला है, यानी 52 मिलना चाहिए। 52 इज इक्वल टू 312 है, तो